नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश सहित रीवा में भी अब धीरे धीरे सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज जिला पंचायत सदस्य पद के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी जीत के दावे भी किए। रीवा में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लगातार चलती सुनवाइयों के बीच अब नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रीवा में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच जिला पंचायत वार्ड नंबर 27 के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम ने भी नामांकन दाखिल किया है। वहीं इसी वार्ड के लिए विधानसभा अध्यक्ष के परिवार के एक और सदस्य कांग्रेस नेता पद्मेश गौतम ने भी बीते कल 16 नवंबर को नामांकन दाखिल किया। ऐसे में यहां दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र राहुल गौतम ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे 1000 से अधिक फॉलोअर हैं, जिनमें से मैं लगातार संपर्क में हूं, जो मेरी जीत का महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। वहीं ऑडियो वायरल मामले पर अपना बचाव करते हुए राहुल गौतम ने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। बता दें कि बीते दिनों विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र राहुल गौतम का टोल मैनेजर के साथ अभद्र बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर जमकर बवाल भी मच चुका है। अब देखना है कि जनता के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल गौतम क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, जबकि उनके सामने अन्य प्रत्याशियों के साथ साथ परिवार के सदस्य पद्मेश गौतम भी मौजूद हैं। गौतम जी के विधानसभा देवतलाव में चौकीदारी करने का मेरा उद्देश्य है और वहाँ लोक कल्याण का काम हो सके। प्राथमिकता के आधार पर सर्व सुविधा संपन्न हमारा देवतलाव विधानसभा क्षेत्र, साथ में ही 27 वार्ड हो सके, इसलिए 27 वार्ड हो सके, इसलिए मैं वहाँ पर मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की। और प्रजातंत्र में अपने घर से कोई लोक कल्याण नहीं कर सकता है, उसको पद पर आना रहता ही है, इसलिए वो जा करके कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कई सड़कें हैं जिन सड़कों को अभी उसमें डामरीकरण होना आवश्यक है। पानी की टंकियों की, पेयजल की समस्या, कई ऐसे एक प्रमुख उद्देश्य हमारा रहेगा। यदि हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि अभी भी निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, खास तौर पर से विधवा, संपूर्ण विकलांगता, ये ऐसे जब गांवों के भीतर जब आप चलें तो आपको ये दिखाई देगा वहाँ की गांव के भीतर ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो संपूर्ण विकलांग हैं और उनको ट्राई साइकिल की उपलब्धता नहीं है, वो पेंशन नहीं पा रहे हैं। ऐसी मेरे वार्ड में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बात की छटनी करना कि कौन ऐसे विकलांग हैं जिनको हम उनको सुविधा का लाभ दिला सकें और सारी सुविधा उनको दिलवा सकें। अब मेरा निवेदन है कि कर्म क्षेत्र मेरा भी है, लगातार वहीं लगा रह गया और आप सबका आशीर्वाद होगा। कोई कर्म क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई अगर और कहीं पर हमारी पार्टी निर्देश करेगी, मैं अपनी कर्मभूमि वहीं बना लूँगा। लोक कल्याण का काम और प्राथमिकता के आधार पर हमारे विधानसभा देवतलाव के भीतर पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हमारी योजना थी, वो योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं 27 बार से मैंने फार्म भरा। ये पार्टी के ऊपर है और मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता के लिए, लोक कल्याण का काम के लिए मैंने पर्चा भर दिया। परिवार के भाई ने भी नामांकन दाखिल किया। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। हाल ही में आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो चुनाव में काफ़ी असर डालने वाला है। उसका खंडन भी मैं उसका मैंने अपना आपको स्पष्टीकरण दे दिया था। राजनीतिक रूप से चूंकि स्वाभाविक तौर पर एक जलन की प्रक्रिया होती है और उस पर मैं बृहद रूप से नहीं जाना चाहता, वो जलन है। ऑडियो आप ही का था कि नहीं, मेरा नहीं था, सब गलत जानकारी। सपोर्ट मिलेगा जीत को लेकर कितना सोचते? मेरे फेसबुक और मेरे सोशल मीडिया में अभी जो भीड़ का जो रुझान है, तो शायद मध्य प्रदेश का पहला जिला पंचायत का प्रस्तावित उम्मीदवार हूं, जिसके लिए जनता 1000 और 1500 की संख्या पर खड़ी होकर के इंतजार करती है और वहां मैं पहला उम्मीदवार शायद हूं जो माइक से भाषण दे रहा हूं 2000 लोगों के बीच में। ये ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। रामायण में एक चौपाई है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको मिलना तय है, लेकिन प्रथम उद्देश्य माननीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित श्री गिरीश गौतम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहें गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।